जय हिंद साथियों। आज का वीडियो होगा बहुत खास, क्योंकि कौन होगा फेल कौन होगा पास ये आप आज की वीडियो में सीखने वाले हो। मतलब टॉपिक का नाम है पास फेल वाले प्रश्न। मतलब कौन पास कौन फेल, कैसे प्रश्न है। सीधे सीधे प्रश्नों पर चलते हैं, समय फालतू बर्बाद करने का कोई फायदा एक्चुअली है नहीं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 1 पर सीधे चलते हैं और मामला समझते हैं एक्चुअली प्रश्न होते कैसे हैं। ये रहा बेटा पहला प्रश्न। कह रहा है कि बीएड 2023 की एक परीक्षा है जिसमें 50% विद्यार्थी इतिहास में एक्चुअली पास हो गए हैं और भूगोल में 60% बेटा पास हो गए हैं। 40% विद्यार्थी दोनों के दोनों विषयों में पास हो गए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी बीएड 2023 की परीक्षा में पास हुए हैं। पास हुए हैं मतलब पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा है। तो आपका जो है परसेंटेज उत्तीर्ण यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर। अब ध्यान से देखो सवाल में क्या है एक्चुअली। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है? पूर्णांक अपने आप में 100% होता है या विद्यार्थी अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता? बस वही है, 100% ले लेना है। अगर सवाल में पास पास दिया है तो सबको फेल करके आंसर निकालना है। कैसे? देखो 50% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए, तो जो पूर्णांक रहा होगा ना वो अपने आप में 100% इतिहास का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? उसमें से 50% पास, तो फेल कितने? 50%। भैया 50% माइनस हो गया, फेल करवा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, 60% भूगोल में पास हो गए। 100% भूगोल के मार्क रहे होंगे, उसमें 60% तो पास हो गए, बचे कितने? 40%। वो भैया फेल हो गए, कोई बात नहीं। आगे सवाल में कह रहा है 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास। 40% पास है दोनों में, तो दोनों में फेल एक्चुअली कितने हैं? 60% फेल हुए हैं। तो प्लस का हो गया 60। बस फटाक से ऐसे करके सॉल्व कर लेना। अब आपके मन में होगा सर जी ये कर क्या डाला आपने? कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसे मैंने क्या किया है, पूर्णांक मान के चला हूं या कुल विद्यार्थी मान के चला हूं। ठीक है, कुल अंक मान के चला हूं, कुल परसेंटेज मान के चला हूं, जैसे समझो। मान लो मैंने इसको कुल परसेंटेज मान लिया 100%। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, ये आपका फेल परसेंटेज है, ये वाला भी आपका फेल परसेंट है, ये बोथ फेल परसेंटेज है BF। ठीक है, बोथ मतलब दोनों में फेल परसेंटेज है। ये वाला जुड़ेगा, बाकी भैया घटेंगे। चलो अब जोड़ लो। बॉडमास का नियम क्या कहला है भैया? पहले जोड़ना है बाद में घटाना है। जोड़ दो, 100 में से 60 जुड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा, माइनस 40 और आपका 50 मिलाकर माइनस का 90 बराबर 160 में से 90 गया आपका 70% क्या होगा? विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण। अगर प्रश्न पूछ ले अनुत्तीर्ण कितने, अरे भैया 70% पास, तो 100 माइनस 70 बराबर 30% फेल। लो फेल परसेंटेज अगर पूछ लेगा आपसे सवाल में तो कितना आएगा? 100 माइनस 70 बराबर फेल। हो गया। बताओ क्या है? पास वाला ऐसे, फेल वाला ऐसे, जैसे भी आएगा घुमा करके बाउंड्री के बाहर सीधे कर दोगे। तो ध्यान रखना कि आपकी परीक्षा में अगर पास परसेंट दिया है तो पास परसेंट को पूरे परसेंटेज में घटा देना 100% में। जो आएगा वो फेल परसेंट होगा, फेल परसेंट वाला घटेगा, जो दोनों में फेल वाला होगा वो एक्चुअली आपका जुड़ेगा। सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल हो गया क्लियर। चलिए हम सीधे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, ये रहा बेटा आपके सामने सवाल नंबर 2। सवाल कह रहा है आईएएस की परीक्षा हर कोई बनना चाहता है। समझ रहे हो ना, हर कोई बनना चाहता है प्रशासनिक अधिकारी। परीक्षा में राजनीतिक शास्त्र में 80% विद्यार्थी पास हो गए, हिंदी में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण, दोनों विषयों में 40% बच्चे अनुत्तीर्ण, 40% फेल, 40% फेल, पास पास और फेल। क्या बात है? बताइए 2023 की परीक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी आपके क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। मतलब प्रतिशत उत्तीर्ण आपके सवाल में यहां पर भी पूछा गया है। ठीक, बढ़ो आगे। 100 तो आपको लेना ही है, माइनस कर ही लेना है। एक बार बताओ, राजनीति शास्त्र में 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? 20%। क्योंकि 100 में से 80 पास हो गए भैया, तो 20 है तो फेल हुए। ओके। हिंदी में 50% आपके क्या हुआ है? पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 50 फेल हो गए। अब दोनों में फेल कितने हैं तो वो आपके सवाल में देखो फेल खुद दिया, इसलिए सीधे वही लिख देना, इसे मत बदल डालना। ओके, चलो आगे कितना हो गया? 100 और 40 मिला करके बेटा 140 हो गया, माइनस दोनों जोड़ दिया, कितना हो गया? 70। घटा देंगे तो आपका 70% पास हो जाएगा। अगर आपसे फेल परसेंटेज पूछ लिएगा है ना, तो क्या करोगे? 100 में से 70 घटा दोगे, 30% फेल आ जाएगा। राइट आंसर इज दैट क्लियर। ओके, चलिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने।
इसमें दिया गया है कि रेलवे की है परीक्षा, एक बच्ची 35% अंक लेके आई, दूसरी बच्ची 40% अंक लेकर के आई। दोनों बच्चियां उत्तीर्ण होने के लिए 30 और 55 अंक ज़्यादा लेके आई हैं। जो भी पासिंग मार्क था उससे पहली वाली बच्ची 30 नंबर ज़्यादा लेकर आई है, दूसरी बच्ची 55 नंबर लेके ज़्यादा आई है। अब आपसे क्या पूछा गया, रेलवे परीक्षा का पूर्णांक। भैया कोई बात नहीं, आपसे क्या पूछा गया है, परीक्षा का पूर्णांक, तो निकाल देंगे। परीक्षा का पूर्णांक हम तो फटाक से निकाल देंगे भैया, निकाल दिया। अब देखो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा ध्यान रखना, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंक दिए गए होंगे उनका अंतर करेंगे। ठीक है, मतलब आपके जो भी अंक आए हैं ना, अंकों का अंतर करेंगे आप सबसे पहले फटाक से। ओके, इसके बाद नीचे क्या होगा, परसेंटेज का अंतर करेंगे। मतलब परसेंटेज में जो अंक आए हैं ना, तो अंक लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक, तो परसेंटेज अंकों का अंतर नीचे रहेगा। ठीक है, परसेंटेज में अंकों का अंतर बेटा नीचे रहेगा और गुणे आपका होगा 100। अंकों का अंतर कितना है एक्चुअली, तो आपका 55 में से क्या करोगे बेटा, 30 को माइनस कर दोगे नीचे। परसेंटेज में कितना, एक का 40 है, एक का 35 है, तो 40 माइनस आप कर दोगे 35, गुणा कितना करोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, बराबर। अब 55 में से आपका 30 चला गया तो बेटा आपका 25 आ जाएगा और गुणे आपका 100 ऑलरेडी दिया गया है। नीचे आपका 40 में से 35 चला गया, 5 5 पंचे 25 हो गया, मतलब आपका 500 आ गया। आपके सवाल में एक्चुअली पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक कितना, तो बेटा वो आएगा 500 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सवाल को ऐसे एक्चुअली हमें सॉल्व करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके सवाल में दिया गया है जो अंक दिए गए हैं वो अगर दोनों के ज्यादा हैं तो भी अंतर लेकर के चलना है। ठीक है, अगर दोनों के पासिंग मार्क से कम अंतर है, नंबर हैं, तो भी आपको ऐसे ही लेकर के चलना है अंकों का अंतर। लेकिन अगर एक के नंबर हैं ज्यादा और एक के नंबर हैं कम, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के सॉल्व कर लेना, बस आंसर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर इसी सवाल में बोल दिया होता कि 35% अंक आए हैं और उसे जो है 30 अंक कम मिले हैं और दूसरे वाले 40% लेके आया है, उसे 55 अंक ज़्यादा मिले, तो एक को क्या हो गया बेटा, एक को मिले हैं कम और एक को मिले हैं अधिक। तो जब कम और अधिक का मामला आएगा तो यहाँ अंतर न होकर के दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और बाकी सब तो भैया परसेंटेज का अंतर रहेगा वैसा ही रहेगा, अंकों का सिर्फ योग हो जाएगा, बाकी बेटा सब कुछ ऐसे सेम फॉर्मेट में चलेगा, आंसर निकल आएगा। तो वो बातें भी मैंने यहाँ पर बता दी कि अगर ऐसी उलझन आए तो आपको सुलझाना कैसे है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगले पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पीसीएस परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास। क्या बात है, सरल पेपर था भाई। यदि उन परीक्षार्थियों में 120 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों, ये लड़के की जगह हम विद्यार्थी चिपकाओ, क्योंकि लड़के लिख दोगे तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी दिया गया है और लड़के का मतलब हो गया लड़कियां भी होंगी कहीं ना कहीं, फिर मामला उलझ जाएगा। लेकिन सवाल के अनुसार हमें चलना है ना। तो बेटा यहाँ पर 80% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हो गए और 120 विद्यार्थी, मतलब ये परसेंटेज में दिया गया है, ये वाला परसेंटेज में है और ये वाला आपका क्या है, संख्या में दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं भाई, परसेंटेज का परसेंटेज के साथ बनेगा, संख्या का संख्या के साथ बनेगा, लेकिन परसेंटेज तो संख्या के बराबर हो सकती है ना, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए कि जो स्नातक है, लो यहाँ पीसीएस करवाया या स्नातक, वैसे भी स्नातक के बाद ही आप क्या करते हो, पीसीएस की परीक्षा देते हो, तो चलो मैनेज कर लो, बना लो। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो भी विद्यार्थी शामिल हुए थे कितने थे, 100 में एक्चुअली हुआ क्या, 80% आपके पास हुए, तो पास कितने हो गए बेटा, पास हो गए आपके 80%। फेल कितने हो गए, फेल कितने हो गए परीक्षा में, तो वो आपको मिलेगा 100 में से 80 पास हो गए तो आपके कितने हुए, 20% एक्चुअली फेल हो गए। अब भैया एक बात तो समझ में आई कि विद्यार्थी 20% फेल है, मतलब प्रतिशत में तो 20% फेल है, लेकिन संख्या में 120 फेल है। देखो लिखा है अनुत्तीर्ण मतलब फेल, संख्या में 120 फेल है लेकिन परसेंटेज में 20% फेल है। तो एक बात तो समझ में आई, ये 20% ना आपके 120 के बराबर हो जाएगा।
अब क्या है, आपसे पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, मतलब 100% की बात कर रहा है, तो 100% बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करवा दो, 5 से गुणा करवा दो, तो इधर भी भैया 5 से गुणा करवा दो, 100% बन जाएगा। 20 पंचे 100 हो गया, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया, मतलब 600 हो गया। पूर्णांक कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो 600 विद्यार्थी शामिल हुए थे। पूर्णांक पूछ लिया, शामिल हुए थे, वो आपका आंसर आ गया। ऐसे सवाल को सॉल्व करना था, ये बात आपको समझ में भी आ गई। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देके दौड़ा दीजिए और फटाफट अपना कमेंट हम तक पहुंचा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, अगले वीडियो में नहीं, अगले सवाल में भैया। चलो अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, सुपर टेट की है परीक्षा, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सुपर टेट भी आ गया भैया। 1000 लड़के भाग लेते हैं, 600 लड़कियां शामिल होती हैं आपके सुपर टेट परीक्षा में। हालांकि लाखों में शामिल होते हैं, पर चलो यहाँ इतना दिया है, मान लेते हैं 70% लड़के पास, 70% लड़कियां पास, मतलब 1000 का 70% लड़के पास हैं, 600 का जो है 70% लड़कियां पास है। आपसे पूछा गया कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां सबको जोड़ के बताना है कितने फेल हुए हैं। तो देखो कैसे करेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके एक्चुअली बताता हूँ। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तरफ आपका बेटा बॉय दिया गया है और जो बॉयज की संख्या कितनी है वो 1000 दी गई है। अगर यहीं पर हम गर्ल की बात करेंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो एक आपका बेटा क्या दिया गया है, गर्ल्स दी गई हैं, ठीक है, गर्ल्स दी गई हैं। तो इनकी जो संख्या है वो बेटा आपके सवाल में 600 दी गई है। ये जो 1000 दिया गया है ना, 1000 में से आपके 70% बेटा पास हो गए हैं। तो 100% में से 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए, 30% तो आपके फेल हो गए। तो ये आपका पास वाला हो गया और ये आपका क्या हो गया, फेल वाला हो गया। लड़कियों में भी वही दशा आने वाली है, 70% क्या हुआ है, पास हो गई हैं, तो पास आपके 70% हो गया, तो फेल कितना हो गया, वो भी आपका 30% हो गया। अब एक्चुअली सवाल में पूछा क्या है उसके हिसाब से चलना होता है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो, तो भैया विद्यार्थी पूछ रहा है तो लड़के लड़कियां सबके आएंगे, मतलब कुल फेल विद्यार्थी आएगा आपसे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि 1000 लड़कों में से 30% फेल हुए हैं, तो लड़के एक्चुअली में फेल कितने हुए हैं, है ना। तो कुल फेल लड़के कितने हैं, कुल फेल लड़के कितने हैं, वो बेटा 1000 का 30% हैं, मतलब आपके 300 हैं। गुणा कर लोगे ना, मतलब 1000 गुणे 30/100 काट लोगे, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कहें कि कुल फेल लड़कियां कितनी हैं कुल फेल लड़कियां आपके सवाल में कितनी दी गई हैं, तो वो आपको बेटा 600 का 30% निकालना है, 30/100 कर लोगे, 0 0 काट लोगे, मतलब 180 बच्चियां फेल हो गई। अब आपके सवाल में आगे बढ़ना है मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। लड़के 1000 थे, 70% पास, हमें फेल से मतलब है, तो हम पास वाला क्यों निकालें, फेल सीधे निकालेंगे। तो आपके इतने इतने निकल करके लड़कियों में भी ऐसे ही आ गया। अब कुल फेल विद्यार्थी कितना आ गया, ठीक है, कुल फेल विद्यार्थी, ठीक है, कुल फेल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, वो कितने हैं, लड़के आपके 300 और लड़कियां कितनी है 180, पूरे मिला कितना हो गया 3 1 4 480, कुल इतने उतने हुए। अब आपसे फेल है परसेंटेज पूछा है, देखो सवाल में अनुत्तीर्ण हुए ना, तो परसेंट फेल या परसेंट अनुत्तीर्ण आपसे पूछा गया है, बस बराबर लगा दो 20 से लाइन। अनुत्तीर्ण में अनुत्तीर्ण ही ऊपर रहेंगे, गुणते आपको 100 करना ही होता है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 से गुणा करवा देना है। अब कुल आपके छात्र कितने दिए गए हैं, कुल छात्र कितने हैं, 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं आपकी, ठीक है, बराबर आपका 48, मतलब 480 गुणे 100 हो गया। नीचे कितना हो गया 1600, 1600, 2 0 से 2 0 हमने काटा, 16 तिरका 48, मतलब आपका जो है 30% आंसर आ गया। यहाँ पे परसेंटेज लगा है, 100 का गुणा करवाया तो यहाँ पे भी परसेंटेज चलेगा, ठीक है। तो 30% क्या हुआ, आपके कुल विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब आप कहोगे अरे सर यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था, औसत निकाल के कर लेते तो कर तो लेते, यहाँ पे उसे नियम तो नहीं कहता ऐसा करो तुम, पर मान लो तुमने ऐसा कर लिया, अगर संख्या बदल के दे दिया तब तो तुम्हारा बेटा कल्याण बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो इसी तरीके से करना होता है, ये
यहाँ पे आपने समझ लिया, क्योंकि आपके सवाल में अनुत्तीर्ण वाला पूछा गया था, इसलिए लड़कों का भी अनुत्तीर्ण हमने निकाला है, लड़कियों का भी अनुत्तीर्ण निकाला है, पूरे पूरे फेल वालों को जोड़ लिया अनुत्तीर्ण वालों को और ऊपर रखा है और कुल विद्यार्थियों से भाग कराया। परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा करवाते हैं, मैंने शुरुआत में ये आपको बता दिया था। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब बात आती है आपकी कि वीडियो लगा कैसा, कमेंट करके फटाफट बताओगे। और प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर जाना, लाइक कर देना, और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे कि वीडियो फटाफट आपके पास पहुंचते रहें और अपनी तैयारी को आप धार देते रहें। क्योंकि आप जो है ना, बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते रहोगे और धार देने में जितना समय लगाओगे ना, उतना ही मज़ा आएगा। अब आएगा मज़ा। तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ तो उनके लिए होती हैं जिन्हें सिर्फ छत में जाना है। जिन बंदों की नज़र आसमान पर होती है उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।